कहा जाता है कि एक गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जहां चुड़ैलों का एक झुंड रहता था। गांव वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। ये चुड़ैलें साल में एक बार एक खौफनाक पार्टी करती थीं और उस पार्टी में इंसानों को मारकर उन्हें खा जाती थीं। आज भी वही दिन था, उनकी पार्टी का दिन। तभी एक चुड़ैल अपनी बाकी साथिनों से हंसते हुए बोली, आज हमारी पार्टी है, क्या तुम सब पार्टी के लिए तैयार हो? आज वही दिन है जब हम इंसानों को मारकर उन्हें खाते हैं। हाँ हाँ। तो बताओ, आज हमारी पार्टी होगी या नहीं? क्या तुम सब पार्टी के लिए तैयार हो? आज वही दिन है जिस दिन हम इंसानों को मारकर उन्हें खाते हैं। हाँ, हम सब पूरी तरह तैयार हैं। आज हम इंसानों का खून पिएंगे। हमारी पार्टी बहुत मजेदार होगी क्योंकि हम ये पार्टी साल में सिर्फ एक बार करते हैं। फिर वह कहता है, चलो तैयारी करते हैं। कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर असलम रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी रहता था। असलम अपनी पत्नी से कहता है, स्वीट हार्ट, आते वक्त मैं दूध भूल गया। कल सुबह चाय के लिए दूध भी नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर दूध ले आता हूँ। असलम की पत्नी असलम से कहती है, तुम तो रोज दूध लेना भूल जाते हो। ये कहकर असलम बाजार की तरफ निकल जाता है। इन चुड़ैलों में से दो चुड़ैल गांव की ओर बढ़ती हैं और उनकी नजर असलम के घर पर पड़ती है। अरे वो देखो मेरे दोस्त, वह एक घर है। इस घर में जितने भी लोग होंगे सबको अपनी पार्टी के लिए ले जाया जाएगा। तुम्हारी क्या राय है? ठीक है, चलो इस घर की तरफ चलते हैं। ये लोग बहुत बदकिस्मत हैं। दोनों चुड़ैलें असलम के घर की तरफ चलती हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है। शाजिया, असलम की पत्नी, चुड़ैल को देखकर चीख पड़ती है और उसका बेटा भी देखकर बेहोश हो जाता है। शाजिया चिल्लाते हुए कहती है, अरे चुड़ैल, हमसे आपका क्या मसला है? आप यहाँ क्यों आई? मेरा बेटा आपको देखकर बेहोश हो गया। हमें माफ कर दो, हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हमें जाने दो। हम किसी को नहीं छोड़ते। हम साल में सिर्फ एक बार पार्टी करते हैं। अगर हम तुम्हें जाने देंगे तो हमारी पार्टी कैसी होगी? आज हम तुम्हें अपनी पार्टी में खाएंगे। हम किसी को नहीं छोड़ते। चुड़ैल उनसे यह कहती है कि सज्जाया बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी बात नहीं मानती। वह सबको कब्रिस्तान ले आती है और उन्हें लकड़ी से बांध देती है। तभी उनमें से एक कहता है, अरे ये तुम क्या लेकर आए हो? ये तो इतने सूखे हैं, इनसे हमारा गुजारा कैसे होगा? जाओ, एक और इंसान लेकर आओ जिसमें गोश्त हो, ताकि हमारी पार्टी का मजा दोगुना हो। ठीक है, हमारा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। चलो, हम एक और इंसान ले आते हैं। यह सब कहकर वे चुड़ैलें उस गांव की ओर रवाना हो जाती हैं। चलते चलते उन्हें सुल्तान का घर नजर आता है और वे बिना कुछ सोचे समझे सुल्तान के घर घुस जाती हैं। वहां सुल्तान की पत्नी अकेली होती है और सुल्तान किसी काम से बाहर गया होता है। सुल्तान की पत्नी, जो घर में अकेली थी, उन चुड़ैलों को देखकर डर जाती है। तब चुड़ैलें कहती हैं, हमें तो सिर्फ एक इंसान की जरूरत थी और तुम ही हमें मिल गईं। हमें लगा था कि इस घर में कोई नहीं होगा। अब हमारी पार्टी का मजा आ गया। क्या ख्याल है दोस्तों? बिल्कुल दोस्त, ठीक कहा। इसे अब हम ले जाएंगे और पार्टी करेंगे। सुल्तान की पत्नी भी बहुत मिन्नतें और समझाइश करती है, मगर वे चुड़ैलें उसे भी कब्रिस्तान ले जाती हैं और बाकी लोगों की तरह उसे भी बांध देती हैं। आज हमारी पार्टी में खूब मजा आएगा। इन तीनों को हम आराम से खाएंगे और उनका खून एंजॉय करेंगे।